हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ब्रॉक एनालिसिस। F-35 को लेकर इंडियन एयर फोर्स चीफ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है। आज इसी बारे में बात करेंगे। इसी के साथ Su-57 के बारे में रशिया की तरफ से एक क्लेम किया जा रहा है, इसको भी इस वीडियो में ऐड करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारी वीडियोज़ बगैर किसी तखीर के आप तक पहुँचती रहें। आजकल इंडिया में इंडिया टुडे को लेकर एक प्रॉपर शो कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ स्टेट होल्डर्स और टॉप मैनेजमेंट से इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो इसी सिलसिले में इंडियन एयर फोर्स चीफ से भी इंटरव्यू लिया गया जिसमें मुख्तलिफ सवाल पूछे गए, जिसमें एक सवाल F-35 के बारे में पूछा गया जिसके बारे में इंडियन एयर फोर्स चीफ का कहना था कि हम अभी तक इस एयरक्राफ्ट को स्टडी कर रहे हैं, फिलहाल तक हमारी तरफ से इस एयरक्राफ्ट को लेकर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया और ना ही अभी तक ये एयरक्राफ्ट अमेरिका की तरफ से ऑफर किया गया है। ये कोई वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर नहीं है कि हम ऐसे ही इसे खरीद के ले आएंगे, बल्कि हम प्रॉपर इस एयरक्राफ्ट पे रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ कौन सा पैकेज अवेल है, इसके वेपन्स के साथ क्या क्या ऑफर किया जाएगा और साथ ही जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि ये एक कॉस्टली ऑप्शन है। तो इंडियन एयर फोर्स इस एयरक्राफ्ट को लेकर मुकम्मल रिसर्च और स्टडी करेगी, इसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इंडियन एयर फोर्स चीफ ने की है कि अमेरिका की तरफ से F-35 को लेकर एक कंडीशन भी अप्लाई की जा रही है कि अगर आपको ये एयरक्राफ्ट खरीदना है तो इससे पहले आपको मुकम्मल तौर पर रशिया से कट ऑफ होना पड़ेगा। और इस बात को इंडिया टुडे के अंदर ही एक अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से भी कंफर्म किया गया है कि अमेरिका को इंडिया और रशिया के रिलेशन के ऊपर काफी खदशात हैं और अमेरिका चाहता है कि इंडिया जल्द अज जल्द रशिया से अपने तमाम कॉन्ट्रैक्ट और डील्स को खत्म कर दे, चाहे वो जियो पोलिटिकल रिलेशन हो या डिफेंस डील। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में इंडिया किसी सूरत में सोच भी नहीं सकता। तो इस वक्त इंडिया की अगर डिफेंस डील को देखा जाए तो 80% वेपन्स और एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो रशिया से इंडक्ट किए गए हैं या इनकी कोलैबोरेशन के साथ इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट के लिए इंडिया अपने 80% वेपन्स को साइड पे नहीं कर सकता। नो डाउट F-35 इस वक्त दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड एंड स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है और दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी को मीट नहीं करती। दूसरी साइड अगर रशिया के Su-57 को देखें तो इसके साथ ऐसी कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं की जा रही और रिसेंटली रशियन मीडिया की तरफ से एक न्यूज पब्लिश की जा रही है कि इंडिया बहुत जल्द Su-57 की प्रोडक्शन को अपने मुल्क में स्टार्ट करने वाला है। इस चीज की कंफर्मेशन अभी इंडिया की तरफ से नहीं की गई, लेकिन ये जो सारा सिनेरियो बन रहा है F-35 और Su-57 को लेकर, क्योंकि अमेरिका ने जो कंडीशन रखी है इंडिया के सामने F-35 को लेकर, इसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इंडिया F-35 की तरफ बढ़ेगा। और जबकि रशिया का Su-57 मुकम्मल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया को अवेलेबल है, तो ये एक बेटर ऑप्शन होगा इंडिया के लिए कि वो Su-57 को ही प्रोक्योर करे, बल्कि अपने मुल्क के अंदर ही मैन्युफैक्चर करे। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि F-35 का एरो इंडिया में आने का मकसद ये नहीं था कि अमेरिका इंडिया को F-35 ऑफर कर रहा है, क्योंकि इस बात की तस्दीक तो इंडियन एयर फोर्स चीफ ने भी कर दी है। तो मेरे ख्याल में इंडिया Su-57 की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि F-35 को लेकर वैसे भी इंडियन एयर फोर्स को बहुत ज्यादा कंसर्न है कि इस एयरक्राफ्ट को लेने के बाद इंडियन एयर फोर्स किसी न किसी एंगल से अमेरिका पे डिपेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे Su-57 टेक्नोलॉजी वाइज नो डाउट F-35 से फार बिहाइंड है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी और ऑफर को देखा जाए तो इंडियन एयर फोर्स इस एयरक्राफ्ट को विद इन शॉर्ट टाइम अपनी सर्विस में इंडक्ट कर सकती है। और इंडियन एयर फोर्स इस वक्त अपने थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट को रिटायर करना चाह रही है, जिनमें मिराज, जगुआर और MiG-21 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन एयर फोर्स में फाइटर जेट्स क्रैशेस भी बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिनमें ज्यादातर MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहे हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं और इन एयरक्राफ्ट का लाइफ स्पेन भी ओवर हो चुका है, जिसकी वजह से ये इस वक्त उड़ने के काबिल नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडियन एयर फोर्स के पास इनको रिप्लेस करने के लिए फिलहाल कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो इनको फ्लाई करना इंडियन एयर फोर्स की मजबूरी है। इंडियन नेवी को भी अपने MiG-21 रिटायर्ड करने हैं, इसलिए इंडिया अब राफेल एयरक्राफ्ट को MRFA प्रोग्राम के तहत मकामी तौर पे मैन्युफैक्चर करने जा रहा है, जिसकी टाइमलाइन तो फिलहाल कंफर्म नहीं की गई, लेकिन कंफर्म ये किया गया है कि MRFA प्रोग्राम के तहत इंडियन नेवी के लिए कैरियर बेस राफेल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जिनकी तादाद 50 से लेकर 70 तक हो सकती है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इस वक्त इंडियन एयर फोर्स को काफी ज्यादा एयरक्राफ्ट की फ्लीट में शॉर्टेज का सामना है, जो कि लग ऐसे रहा है कि मोस्ट लाइकली अगले 2 से 3 साल में कवर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में तेजाज एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को लेकर बहुत ही इफेक्टिव स्टेप लिए जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि अब तकरीबन 40 के करीब एयरक्राफ्ट पर ईयर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और इसी के साथ अगर Su-57 भी प्रोडक्शन लाइन में आ जाए तो इंडियन एयर फोर्स की फ्लीट को स्टेबल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फिलहाल तक इंडियन एयर फोर्स और अमेरिका की तरफ से F-35 के लेकर कोई भी डील नहीं की जा रही और ना ही ये एयरक्राफ्ट ऑफर में इंडिया को अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर रही होगी। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक
تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔